गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि वो हमारी एसएसटी की क्लास है जिसमें हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे और इसमें हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम रेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रेल का किस तरह से रेल की शुरुआत हुई और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लगभग 200 साल पहले जब बरतानवी इंजीनियर जॉर्ज स्टीफन ने भाप मोटो ये इंजन की इजाद की तो रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। यानी कि 200 साल पहले की बात है। एक इंजीनियर थे जिन्हें स्टीफन बोला जाता है। इन्होंने भाप के इंजन की को बनाया था, उसकी इन्वेंशन की थी। उसके बाद ही रेल स्टार्ट हुई है। रॉकेट कहे जाने वाले इस इंजन को जल्द ही रेल रास्ता कंपनियों ने सामान और मुसाफिरों को ले जाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि जब रेल बन गई तो लोगों ने सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल किया वो कंपनियों के द्वारा हुआ, जो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। रेलगाड़ियाँ कई तरह की होती हैं। मुसाफिर रेलगाड़ियाँ हमें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में मकामी रेलगाड़ियाँ भी हैं। यानी कि मुसाफिर रेलगाड़ी वो होती है जिसमें पैसेंजर मान लो यहाँ से यूपी जा रहे हैं या यूपी भी ना जाएं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और कुछ होती है मकामी, मतलब जिसमें डिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे आप दिल्ली में देख सकते हैं मेट्रो वगैरह का जो यूज़ करते हैं, मोस्टली लोग मकामी उसके हिसाब से ही करते हैं। थोड़ी बहुत डिस्टेंस पे उन्हें जाना है, आधे घंटे का रास्ता है तो उसका यूज़ करें, उन्हें बोलते हैं मकामी। मुंबई में लोग अपने काम पे जाने के लिए मकामी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब डेली वेजेस के लिए लोग जाते हैं काम के लिए, तो उसके लिए वो मकामी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। कोलकाता और दिल्ली में ज़मींदोज़ मेट्रो रेलगाड़ियाँ हैं। यानी कि जो कोलकाता है, दिल्ली है, उसमें आप देखते हैं अंडरग्राउंड रेल भी हैं। ये शहर में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। यानी कि और इनका भी काम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्या तुम जानते हो कि आज जो रेलगाड़ी हम देखते हैं इसकी इजाद धीरे धीरे कई हिस्सों में हुई है। यानी कि रेलगाड़ी का ऐसा नहीं है कि हमेशा पूरी कंप्लीट किसी एक देश ने बना दी या किसी एक इंसान ने बना दी। इसके पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग जगह इन्वेंट हुए हैं। जैसे स्टीफन ने इंजन बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पहले जर्मनी में पटरी की इजाद हुई। यानी कि जो जर्मन है उसने काम किया कि भाई अब इसको चलाना कैसे है, मतलब होता है ना, धीरे धीरे चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो जर्मन ने इसके लिए पटरी बनाई। लकड़ी की पटरी पे सामान से भरी चौपहिया गाड़ी को घोड़े खींचते थे। यानी कि उन्होंने जो पटरी बनाई वो लकड़ी की बनाई, जिस पे जो घोड़े हैं वो घोड़ों के ज़रिए उसे रेलगाड़ी को चलाया जाता था, जिसे गाड़ी रास्ता कहते हैं। फिर लकड़ी की जगह लोहे ने ले ली। यानी कि बाद में हमने क्या करा, पटरी जो लकड़ी की बनाई थी उसको लोहे से बनाना शुरू कर दिया। जो आज आप देख सकते हैं रेल की जो पटरियाँ होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं। गाड़ी में मुख्तलिफ किस्म के ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इंजन भाप से चलते थे जिनमें कोयला इस्तेमाल होता था। बाद में भाप की जगह डीजल ने ले ली और फिर बिजली ने। यानी कि जो गाड़ियाँ हैं रेलगाड़ी, उसका जो ईंधन होता है वो कई तरह का होता है। सबसे स्टार्टिंग में जब हमने इन्वेंट किया तो हमने भाप का इंजन किया, तो उसके लिए हमें कोयले की ज़रूरत होती थी। लेकिन बाद में हमने क्या करा, भाप के इंजन को रिप्लेस करा और अब हम जो इंजन यूज़ करते हैं उसमें डीजल या फिर वो इलेक्ट्रिक होते हैं, ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी अंग्रेज़ों ने चलाई। यानी कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था तो उन्होंने सबसे पहले रेल की शुरुआत की। 16 अप्रैल 1883 को 400 मुसाफिरों को लेकर 14 डिब्बों वाली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे पहुंची। यानी कि जो सबसे पहली रेल चली भारत में वो 16 अप्रैल को चली थी 1883 को, और इसमें बैठने वाले लोगों की संख्या 400 थी, जो 14 डिब्बों की थी। और इसमें जो रूट थे क्या था, वो मुंबई से ठाणे तक का था। पहला डीजल इंजन जर्मनी ने बनाया। यानी जैसे जर्मन ने पटरी बनाई, ऐसे ही जो डीजल वाला इंजन था जिसमें डीजल का यूज़ किया जाता था वो जर्मन ने ही बनाया था। 1940 में भाप इंजनों की जगह डीजल ने ले ली। यानी कि पहले तो भाप के इंजन यूज़ होते थे, लेकिन जैसे ही 1940 आया उसमें भाप के इंजनों को हमने रिप्लेस कर दिया डीजल के इंजनों से। आज रेलगाड़ियाँ डीजल या बिजली के इंजन से चलती हैं। यानी आज जो आप रेलगाड़ी देखते हैं मेट्रो वगैरह, वो या तो डीजल से चल रही होती हैं या फिर वो इलेक्ट्रिक होती हैं, यानी बिजली से चल रही होती हैं। भाप इंजन वाली गाड़ियों के मुकाबले ये गाड़ियाँ ज़्यादा तेज़ चलती हैं और इनमें सफ़र करना ज़्यादा आरामदेह है। यानी कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये जो भाप के इंजन से चलती थी उसमें थोड़ा टाइम लगता था, तो उनकी स्पीड इतनी हाई फाई नहीं थी। लेकिन ये जो डीजल और बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ हैं ये बहुत तेज़ स्पीड से चलती हैं।
दुनिया की पहले ज़ेर ज़मीन रेल सर्विस 1863 में लंदन में शुरू हुई। यानी कि जो अंडरग्राउंड चलने वाली रेल है वो सबसे पहले लंदन में शुरू की गई, वो भी 1863 में। सड़कों को गहरा खोदकर पट्टियाँ बिछाई गई। और अंडरग्राउंड कैसे बनी? पहले जो रोड थे उनको खोदा गया, सुरंगें बनाई गई और फिर उन पर सड़कें बना दी, जैसे आज आप देख सकते हैं दिल्ली वगैरह में। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को ऊपर लगे तारों से बिजली मिलती है। बिजली से चलने वाली सबसे तेज़ गाड़ी फ्रांस की TVG है। यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हैं, ये सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है, ठीक है। इसकी रफ्तार 515 किलोमीटर फी घंटा है, यानी कि ये 1 घंटे में 515 किलोमीटर चलती है। हिंदुस्तान के मुंबई महानगर में ऊंचे खंभों के ऊपर बनी पटरी पर मोनो रेल चल रही है। कम जगह वाली जगहों पर ये आसानी से पहुंच सकती है। अब भारत की राजधानी दिल्ली में मोनो रेल चलाने की तैयारी है, यानी कि जो मुंबई है वहाँ पर सिर्फ रेल या और चीज़ें नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक रेल चलती है जिसे मोनो रेल बोलते हैं। वो इस तरह से बनाई गई है कि वो किसी भी कम स्पेस से आसानी से निकल सकती है। अमेरिका के जोल पलमेन ने स्लीपिंग कार या बर्थ की इजाज़त की, यानी कि अमेरिका के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्ज पलमेन, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, जो है स्लीपिंग कार कहते हैं। लेकिन ये उस टाइम इतने फेमस नहीं थे जब 1965 में इसे अमेरिका सदर इब्राहिम लिंकन के लाश ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो ये और मशहूर हो गए। रेल रास्ता जल्द ही तमाम बरियाज़मों में फैल गए, यानी कि इनको पब्लिसिटी कब मिली? जब 1965 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी लाश को इसके ही ज़रिए ले जाया गया था। उसके बाद ये फेमस हुए कि इन्होंने कोई स्लीपिंग कार भी बना रखी है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेल रास्ता कौन सा है? रूस का है, जिसको ट्रांस साइबेरियन बोला जाता है। ये 9330 किलोमीटर लंबा है। ये रेल रास्ता रूस के मगरबी किनारे पर लेनिनग्राड से राजधानी मॉस्को के मशरकी किनारे बहरे अलकहल के साहिल पर से ब्लडी वॉस्केट तक जाता है, ठीक है। हाल ही में चीन के वीवो शहर में स्पेन की राजधानी मैड्रिड तक 13,052 किलोमीटर लंबा रास्ता शुरू हुआ, यानी कि पहले फ्रांस जो रूस है उसका ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबा रूट था, लेकिन अब इसके बाद चाइना ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम चाइना स्पेन फ्रंट रेल रास्ता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।